अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 के अपडेट्स आ चुके हैं और इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इलेक्शन में डोमिनेट कर रही है। अर्ली ट्रेंड्स और काउंटिंग के दौरान कांग्रेस 300 से ज्यादा सीट पर लड़ रही है, वहीं टक्कर का मुकाबला बीआरएस दे रही है लगभग 200 के पास। यानी दोनों पार्टीज के बीच में 100 सीट का फर्क चल रहा है और बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी पीछे नजर आ रहा है, जो सिर्फ 60 सीट के करीब ही रह गई है। एआईएमआईएम बीजेपी से भी पीछे चल रही है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, शाम तक पूरा अपडेट्स क्लियर हो जाएगा। अभी की जो अपडेट है इस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम काउंटिंग के प्रोसेस की बात करें तो पूरे तेलंगाना में 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें 73% से ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से 123 सेंटर्स पर शुरू हुई है। क्योंकि बैलेट पेपर सिस्टम यूज हुआ है, इसलिए काउंटिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। सबसे पहले बैलेट्स गिने जा रहे हैं और उसके बाद रेगुलर बैलेट्स की काउंटिंग हो रही है। चंदूर म्युनिसिपैलिटी के पोस्टर बैलेट रिजल्ट में 20 वोट कास्ट हुए, जहां कांग्रेस ने 13 वोट हासिल करके क्लियर लीड ले ली है, जबकि बीआरएस ने 6 वोट्स मिले हैं। अभी रेगुलर बैलेट की काउंटिंग जारी और फाइनल मेंबर्स का इंतजार। आदिलाबाद से भी पोस्टल बैलेट डिटेल्स सामने आई है, जहां 488 बैलेट इशू हुए थे, जिनमें से 436 रिसीव हुए, 425 वैलिड निकले, 7 रिजेक्ट हुए और 4 वोट्स नोटा में गए हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि प्रोसेस काफी क्लोजली मॉनिटर हो रहा है और हर वोट का ध्यान रखा जा रहा। भद्राद्री कोत्तेगुडम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर जितेश वी पाटिल पूरी काउंटिंग प्रोसेस को लाइव वेबकास्टिंग के लिए थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर स्टेज पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, बैलेट बॉक्स सील चेक की जा रही, राउंड वाइज काउंटिंग हो रही है और हर टेबल पर स्टाफ और माइक्रो ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई है ताकि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर रहे। अब अगर ग्राउंड लेवल रिजल्ट की बात करें तो नागर कर्नूल म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस स्ट्रांग दिख रहा है। वार्ड 21 में बड़ीगा शंकर ने 48 वोट से जीत हासिल की। वार्ड 18 में पोतुला चंद्रकला ने 215 वोट से मार्जिन से विक्ट्री हासिल की और वार्ड 9 के अंदर सुंकारी अलीवेलू ने 315 वोट से जीत दर्ज की। वार्ड 6 में मक्कापल्ली श्रीनिवास भी कांग्रेस के लिए जीत लेकर आए, लेकिन बीआरएस भी पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं है। नागर कर्नूल के वार्ड 1 के अंदर बीआरएस ने चंथामणि अर्जुनैया ने 465 वोट से जीत हासिल की और वार्ड 2 के अंदर पांडु ने 82 वोट से मार्जिन से जीत हासिल की बीआरएस की तरफ से। हुस्नाबाद म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस ने क्लियर स्वीप कर दी है, जहां इन्होंने वार्ड 4, 5, 6 और 7 जीतकर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई है। ये रिजल्ट क्लियरली सिग्नल देते हैं कि कांग्रेस अर्बन एरियाज में अपनी पकड़ मजबूत कर रही। मदीना म्युनिसिपैलिटी में भी कांग्रेस ने 22 में से 10 वार्ड जीत लिए हैं, जबकि इब्राहिमपट्टनम में बीआरएस ने 4 वार्ड जीते हैं। भैंसा म्युनिसिपैलिटी में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थालोड राधिका ने वार्ड 9 में जीत हासिल की। तो ये दिखाता है रिजल्ट के कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नारायणपेट के वार्ड वाइज रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां कुछ वार्ड्स के अंदर बीजेपी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा रही है। वार्ड 1 में बीजेपी ने 527 वोट्स लिए, जबकि कांग्रेस और बीआरएस क्लोज कंपटीशन में रहे। वार्ड 4 और 7 में भी बीजेपी ने अच्छा वोट शेयर लिया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड में वो पीछे ही नजर आ रही। स्टेट लेवल पर टोटल टैली देखें तो अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस 345 सीट पर लीड कर रही है, बीआरएस 186 पर है, बीजेपी सिर्फ 45 के पास और अदर 50 के करीब है। ये नंबर अभी चेंज हो सकते हैं क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो ये इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ही कॉन्फिडेंट एक्सप्रेस किया था कि कांग्रेस स्ट्रांग परफॉर्मेंस करेगी और दूसरे पार्टियों को गिनती के वोट्स आएंगे, और अब रिजल्ट उस बात को सपोर्ट करते हुए थोड़े से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीआरएस यहां पर टक्कर का मुकाबला दे रही है। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी भी कॉन्फिडेंट थे बीजेपी वाले, क्योंकि जितना पैसा बीजेपी वाले खर्च करे होंगे, मतलब कि दूसरे लीडरों को बुलाने के वास्ते, यहां तक कि अमरावती के एमपी नवनीत राणा को बुला लिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बुला लिए और कई बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों को भी बुला के चुनाव प्रचार कराए। उन लोगों का यही कॉन्फिडेंट था कि इस बार सबको चौंका देंगे जीत के बोल के, लेकिन ये साबित नहीं हो सका, समझो जीतने का उनका ख्वाब। तो बीआरएस का जो पहला स्ट्रॉन्ग रीजनल फोर्स थी वो अब रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। इनका फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस को मेंटेन करे। इस इलेक्शन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कुछ जगहों पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं आने के चांसेस है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीआरएस ने अपने कैंडिडेट को कैंप में शिफ्ट किए हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग या पोचिंग से बचाया जा सके। क्योंकि अब इन लोगों के लोग आप कांग्रेस के अंदर चले गए तो कांग्रेस के ज्यादा मेयर बन जाएंगे फिर। क्योंकि आपको बता दूं चेयरपर्सन और मेयर का इलेक्शन 16 फरवरी को होना है, जो फाइनल पावर स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा ये पूरे इलेक्शनों का। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि तेलंगाना के अर्बन पॉलिटिक लैंडस्केप में कांग्रेस अभी स्ट्रांग पोजीशन में है। बीआरएस सेकंड नंबर पर स्ट्रगल कर रही है और बीजेपी को एक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। काउंटिंग अभी जारी है और आने वाले कुछ घंटों के अंदर पिक्चर क्लियर सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक ट्रेंड कांग्रेस के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है और बीआरएस वाले जो सोचे उसी तरीके से उनका भी रिजल्ट आया है।
क्योंकि बीआरएस को तेलंगाना के अंदर पूरा क्लियर तरीके से हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है बीआरएस की, इसीलिए। और कांग्रेस का जो भी फायदा दिख रहा है वो लोग सत्ता के अंदर, यानी सरकार उनकी है, इसीलिए फायदा दिख रहा। काफ़ी अफवाहें चल रही है कि निजामाबाद में एमबीटी का मेयर बनने वाला है, लेकिन रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए। शाम तक पूरा फाइनल डिसाइड होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे असदुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। जो एआईएमआईएम पार्टी कई सालों तक कांग्रेस को सपोर्ट करी, हाल ही में जुबली हिल्स के अंदर भी कांग्रेस को सपोर्ट करी, वही कांग्रेस के जो मेन लीडर्स है, जो हेड्स है, वो बड़ी बड़ी चालें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी को रोकने के वास्ते। उसका एक क्लियर वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं आप खुद देखिएगा। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं उसकी, लेकिन हम तो खत्म करके जाएंगे। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना दीजिएगा, बनाते हैं साथ में ले लीजिए। भैया सर के साथ फोटो खींच दोगे? खींच देंगे। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम पार्टी ने हमेशा दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करके यही सोचा कि उनकी पार्टी को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हर बड़ी पार्टी एआईएमआईएम को कमजोर करने में ही लगी हुई थी। ये बात एआईएमआईएम को अभी पता लग चुकी है। यही वजह है कि तेलंगाना के म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर भी ये लोग अकेले लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर से अकेले ही लड़ने का फैसला करेंगे। 2014 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब इन्हें मालूम हुआ 2026 के अंदर के बांग्लादेश के कुछ लोग इंडिया के अंदर मौजूद है। बड़ी अफसोस की बात है। इससे पहले असम का चीफ मिनिस्टर यही बोलता था, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम भी यही बोल रहा। एकनाथ शिंदे का कहना है कि बांग्लादेश सिटीजन्स को मुंबई से निकालना जरूरी है। इनमें से कुछ ने आधार कार्ड बनवा लिया है, कुछ ने सरकारी दस्तावेज बनवा लिया है। मुस्तफाबाद में गुलनवाज अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ ससुराल पहुंचा। ससुराल में सास गुलनवाज को समझाने लगी, गुलनवाज संभल जाओ, सुधर जाओ। दामाद ने तमंचा यानी बंदूक निकाली और बोला, बुढ़िया गोली सीने में उतार दूंगा। सास बोली, इस खिलौने से मुझे डरा मत। फिर गुलनवाज ने सास की गर्दन में गोली मार दी। जी हाँ, मंसूरी कॉलोनी में हुई इस कत्ल के बाद सब हैरान हैं। आज के वक्त में किसी को समझाना भी गलत साबित हो रहा है। ज़ैनब, कोई भी बात नहीं थी। मेरी अम्मी खाना बना रही थी तो मेरी अम्मी समझा रही थी, बोले सुधर जाओ, समझ जाओ, अपने बीवी बच्चों में पड़ गए हो तुम। तो कह रहे हो, कह रहा बोले बुढ़िया ज्यादा मत बोला कर, ये गोली देखिए तेरे सीने में उतार दूंगा। तो मेरी अम्मी बोली, जब अपने खिलौनों को रख ले एक तरफ, क्या कहना चाह रही है तू, जाता क्यों ना। मेरी अम्मी ने बस तय किया, एकदम से उसने गोली मार दी। मेरे बहनोई ने, गुल्लामाज, गुल्लू जी वहीं पे रह रहे थे, 3 महीने से ही रह रहे थे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज इशा बाजमात अदा की तो गोया उसने निस्फ शब कायम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात क़याम किया। मिशकत 630। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।